वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद फेजू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यार नेस्टेड लूप के ऊपर। बेसिकली नेस्टेड लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप के बारे में हम आपको बताएंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप इनसाइड लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक ही लूप के अंदर जब दूसरा लूप होता है उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक वो फोर के अंदर फोर भी हो सकता है, डू के अंदर डू भी हो सकता है, मतलब वाइल के अंदर वाइल भी हो सकता है, फोर के अंदर वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर फिर फोर हो सकता है। वो मिक्सअप है सब कुछ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने डू वाइल लूप के अंदर डू वाइल लूप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, हैश इंक्लूड आइसक्रीम लिख दिया, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, ठीक है। हमने अब दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए एम और एन के नाम से। अब हमने क्या किया है कि एम को 10 के बराबर रखा है। अब हमने एन के बराबर के 10 के बराबर रखा है तो हमने का डू लगा के और हमने डू की बॉडी में चले गए। ये हमारी डू की बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। डू की बॉडी में हम आ गए और डू की बॉडी में आने के बाद हमने कहा जब एम एन के बराबर हो, मतलब कि अगर तुम्हारे देखो एम की वैल्यू 10 है तो मतलब कि एन की वैल्यू भी 10 होगी। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे तो हमने उसकी कंडीशन लगाई थी, अब हमने दूसरी कंडीशन लगा दी कि सी आउट करवा दो एम और एन में से एक एक माइनस करते जाओ। देखो कि सी आउट एम हमारे पास 10 था, मतलब कि 10 था तो एन में भी 10 था। अब एन में से एक माइनस करते जाओ। अब वो कह रहा है कि वाइल अगर के एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो हमें अगर एन जब तक बड़ा हो एक से तो हमें वो एंडल लगा के मतलब नई लाइन पे लेके आता जाए और एम में से एक एक माइनस करता जाए। अब बेसिकली होगा क्या कि पहले एम और एन दोनों बराबर हैं तो मतलब कि वो 10 टाइम चलेगा लूप। पहली लाइन में 10 बार 10 10 10 10 10 प्रिंट होगा और जब प्रिंट होने के बाद वो नीचे आएगा एक माइनस कर देगा उसमें से n, मतलब कि फिर आपका 10 पे 9 हो जाएगा। अब वो देखिएगा कि 9 आपका जो है बड़ा है एक से, वो बोलेगा हाँ बड़ा है, तो वो क्या करेगा m में से एक माइनस कर देगा। अब m में कितना हो गया, 9 हो गया। अब वो 9 बार 9 9 9 9 चलेंगे, इसी तरह वो रिपीट करेगा जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता या इसके बराबर नहीं आ जाता, तब तक रुकेगा नहीं है। और m का भी यही होगा। देखिए अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह होगा। फिर मैं आपको सिंटैक्स के साथ एक और सिंपल भी चला के दिखाऊँगा, आप टेंशन ना लें। तो देखें यहाँ पर इसका आउटपुट ये आया है कि हमारे पास, देखें इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूँगा ताकि आप देख सकें। यहाँ से ये मेरा टच पे है लैपटॉप ना, तो यहाँ से देखें ये आ गया इसका आउटपुट। ये ऊपर है 10 10 10 10 10, फिर 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7, और ये देखें आखिर में उसने ये प्रिंट करवाया हमारे पास। ये एक आखिर में एक बार एक प्रिंट करवा दिया उसने। तो अब तो ये तो सिंपल सा था। अभी मैं आपको ना इसको थोड़ा मतलब कि अब करके दिखाता हूँ कि हम अब अपना एक लिखेंगे और हम अपना लिखेंगे अब एक कोड, और हम इसकी फ़ाइल के अंदर इसी फाइल के अंदर लिख लेते हैं। ये 5 थी और हम अब अपना 6 के अंदर लिख लेते हैं 6 की डॉट हाँ इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं बंद, और हम यहाँ पे आके अब अपना अब शुरू करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक पैटर्न लिखेंगे जो कि स्टार वाला पैटर्न हम आपको अब प्रिंट करवा देंगे। स्टार किस तरह प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, वही जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं बचपन से। हैश ये तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और हम इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने किया इंट मेन, ये बिल्ट-इन फंक्शन है, और उसके बाद हम आ जाएंगे मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इंट हमने एक वेरिएबल ले लिया i और एक वेरिएबल ले लिया j, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल ले लिया i, एक वेरिएबल ले लिया j। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 4 के अंदर 4। अब मैंने 4 ले लिया। अब मैंने क्या किया, 4 के अंदर मैंने उसको बोल दिया कि i इज़ इक्वल टू 1। जब i इज़ इक्वल टू 1 हो और i ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 5 हो,
और मैं बोलूँगा कि आई में प्लस प्लस करते जाओ और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, सी आउट करवाना है। ये अब मैंने जो अंदर वाली बॉडी लगाई ये 4 की बॉडी है, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। यहाँ पे सी आउट करवा दो आप, क्या सी आउट करवा दो आप, यहाँ पे सी आउट करवा दो। हम जो बोलेंगे हम उसको बोलेंगे सी आउट करवाओ यहाँ पे स्टेरिक, ठीक है। स्टेरिक अभी इसका ये हम आखिर में भी करवा सकते थे, लेकिन मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। हम इसी के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक और 4 लगाएंगे, 4 लगाया और हमने अब क्या किया, हमने इसको चलाया। अब हमने क्या किया, दूसरा जे था, j इज़ इक्वल टू 1, जे भी हमारा 1 से शुरू होना चाहिए और j ग्रेटर देन इक्वल टू i, ठीक है। और हमने करना है j प्लस प्लस, और अब हमने क्या करना है, ये सॉरी माइनस, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हम बाहर आएंगे यहाँ से, ठीक है। अब बाहर आने के बाद ये जो वाला जो सी आउट है, ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे और इस हम सी आउट को लेके जाएंगे इसके बाहर लेके जाएंगे हम। यहाँ पे आएगा हमारा ये सी आउट यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सी आउट आएगा यहाँ पे, क्या सी आउट हमने लेना है, हमने लेना है स्टेरिक। और हमने जब लेना है स्टेरिक तो उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद फिर हम करेंगे सी आउट कर दो। हम उसके साथ ही एंड लगा देते, दोबारा सी आउट नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको कहते हैं कि एंड एल कर दो और यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे दिया। अब इसको चेक करते हैं ये चलता है क्या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले इसने एरर फेंका है हमारे मुंह पे और हम देखते हैं कि क्या है, हैश इंक्लूड IOSTREAM स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9 लाइन के अंदर आपको क्या कह रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, इसको देखते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपल इसको स्टॉप करना। थोड़ी बार देर विचार करने के बाद मैंने देखा है कि यार इसमें हमने कुछ गलतियाँ की थी। और गलतियाँ बेसिकली हमने क्या की थी, हमने ये एक कुछ सिंपल सी गलतियाँ की थी, इसमें कुछ ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी। आप यहीं इसी को सोल्व आउट कर सकते हो। आपने सबसे पहले क्या करना था, इसको उड़ा दें आप यहाँ से और इसको भी आप यहाँ से उड़ा दें। तो अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, बेसिकली अब इसको करना चाहिए। और हमने कुछ इसमें और गलतियाँ तो नहीं की थी और यहाँ से बेसिकली इसको हमने करना है ताकि सिंपल रहे काम, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए। अब देखते हैं शायद चल जाए। और ये इंशाल्लाह अभी भी वही एरर दे रहा है, तो 1 मिनट हम आपको करके देखते हैं क्या सीन है इसका। अभी इसका सही तरीके से हो गया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, आई ले लिया, आई इक्वल ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस स्टेरिक, और हमने सी आउट करा दिया, एंडल करा दिया, ठीक है। अब ये हर चीज़ ओके हो गया। अब ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया। ये सबसे पहले ये इस तरह हो गया, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखें ये हमारे पास इसकी एक ये, इसको मैं आपको आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले मेन बॉडी थी ये, तो मेन बॉडी आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आई और जे आपने ले लिया, फिर आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 रखा और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो हमने सही किया था, ठीक है। इसको इसके बराबर रखा, ठीक है। अब आपने इस बॉडी की अंदर ये देखें ना, अब आपको ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। ये लूप था, ये इसकी बॉडी थी, हमने इसकी बॉडी के अंदर ये लूप लगाया और ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और ये इसकी बॉडी के बाहर हमने ये करवाना था और ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है। आपको चीज़ें अब समझ आएंगी। अब इसको आप रन करें, अब आपको पूरा उसको चला के देगा, आपको स्टेरिंग बना के देगा। लेकिन नीचे आपको स्टेरिंग नज़र आ रहे हैं, तो सिंपली ये था आपका, ये इसकी मेन बॉडी थी। मेन बॉडी के अंदर हमने एक दूसरा 4 लूप लगाया। अब 4 की ये बॉडी है और इसकी बॉडी के हमने हैंडल बार में लगाना होता है। ये तो सिंपल था, तो आपको शायद अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
तो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी सेंटेक्स बताया सिर्फ मैंने नेस्टेड लूप लगता कैसे। अब इसमें सेंटेक्स आपको पता चल गया कि लूप के अंदर जो लूप होते हैं, ठीक है, उनको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। हमने डू वाइल के अंदर डू वाइल भी यूज़ करके देखा है और फोर के अंदर हमने फोर भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आप जिस तरह चाहें उस तरह करें, प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथ खुद ब खुद चलते हैं, आपको मज़ा आ रहा होता है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें यार, और वीडियो को लाइक भी करें और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस भी करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे और आपको कुछ सीखने को मिले। भाई अपने टैलेंट को बढ़ा लो थोड़ा सा, वहीं तक लेके बैठे हुए हो क्यों? जो तुम्हारे पास नॉलेज था वहीं तक उस नॉलेज को लेके बैठे हो क्यों? आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो भाई, मूव ऑन करो। आप सीखो चीज़ें और आप बहुत आगे निकलोगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।